मृदुल तिवारी ने किया कमबैक। जी हाँ, बिग बॉस 19 की बड़ी अपडेट लेके आया हूं और अपडेट बहुत जबरदस्त है क्योंकि सलमान खान ने यहां पर मृदुल तिवारी को वीकेंड के वार पर क्लास लगाई थी, जो कि बहुत बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उसको कहा था कि मृदुल, तुम यहां पर किसी की छाया में चल रहे हो और भाई तुम्हें अपने आप को यहाँ पर इंप्रूव करना होगा और यहाँ पर अपने आप को दिखाना होगा कि मैं बाहर कैसी पर्सनैलिटी रखता था और अब कैसी पर्सनैलिटी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मृदुल ने कहा था कि मैं अपना कमबैक जरूर करूंगा और भाई इस हफ्ते में भाई एक्टिविटी में फुल एक्टिव है। मतलब कि भाई ने यहाँ पर दो जो झगड़े हैं वे करवा दिए हैं और भाई झगड़े करवाने का मतलब ये है कि भाई अपना पूरा कंट्रीब्यूट दे रहा है, यहाँ पर ओपिनियन भी शेयर कर रहा है। ठीक है, और भाई का कमबैक आपको देखने को मिल सकता है इस वीकेंड के वार तक, क्योंकि भाई अभी एक दो दिन हुए हैं और भाई का जो जलवा है वो चल रहा है। और इसके बाद देखो, कंट्रीब्यूट ये नहीं होता कि भाई आप जाके कुछ भी लड़ने लग जाओ, भाई अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है। मतलब कि ओपिनियन जैसे कि भाई कोई मुद्दा है या फिर कोई ड्यूटीज है या फिर भाई गलत चीज पे कोई गलत बोल रहा है तो उसको बीच में टोकना वगैरह। नीलम को भी वो समझा रहा था और भाई यहाँ पर वो समझाते हुए अभिषेक को भी आ रहा था। भाई अभिषेक क्योंकि फालतू में ही जो फरहाना भट्ट के साथ लड़ाई हुई थी उसमें वो लड़ रहा था, वहां पर भी मृदुल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था और जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। और ये नहीं कि भाई वो डर गया था, नहीं, वहां पर उसने उसको डरा दिया था अभिषेक को, क्योंकि अभिषेक उसके ऊपर चढ़ रहा था। तो भाई मृदुल अपने गेम में आ गया है और आपको कुछ धमाका या फिर नई चीज देखने को मिल सकती है उसके द्वारा। और भाई आपको पता है कि जब से वीकेंड का वार खत्म हुआ है उसके बाद जो हमारे गौरव भाई है वे भी थोड़ा एक्टिव हो गए हैं। बट भाई वे उनका एक ओपिनियन है कि ना तो मैं लड़ूंगा, मतलब कि ना तो जो ये अब्यूज या फिर गाली वगैरह देते हैं मैं ये नहीं देने वाला हूँ जैसे ये सोच रहे हैं। वो सिर्फ ट्रिगर करेगा, अगले बंदे की पेशेंस लेवल डाउन करेगा। क्योंकि मैंने अभी तक जितना देखा ना, गौरव भाई का अपना जो पेशेंस है वो कभी खत्म, मतलब डाउन नहीं हुआ। जैसे कई अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं, जैसे अमाल मलिक। ठीक है, सबसे दोगला इंसान लगा भाई मैंने, क्योंकि मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा भाई दोगला कैसे लगा। खेल तो ठीक रहा अपनी जगह, लेकिन ये अब मैं आपको बताऊंगा ना, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अभी जिस टॉपिक में बात चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो गौरव है अपना कह दिया भाई जिस प्रकार मैं चलना चाहता हूँ ऐसे ही चलूंगा, फालतू में मैं लड़ाई करूंगा नहीं। बशीर चाहता है कि वो मेरे साथ फाइटिंग करे, फिजिकल हो, बट उसने कह दिया कि भाई मेरे, जब मैं बाहर शूटिंग पे रहता था मेरे को चोट लगी थी। ठीक है, और चोट लगने के कारण मैं ज़्यादा टास्क नहीं करूंगा और टास्क यदि मेरे फेवर में है तो मैं वो टास्क अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। वो मेरी मर्जी है मैं किस टाइम अपना गेम चलाऊंगा। वैसे वो अपने कोडिंग जो वर्ड से उसके उसमें वो वार करता है, बहुत ज़बरदस्त वार करता है। और भाई अभी थोड़ा शांत है। भाई देखो, जिस कैमरा उसी के ऊपर आएगा जो ज़्यादा फनी चीज़ करेगा, या फिर जैसे शहबाज लगा लो। शहबाज, एक वास्तविकता चीज़ बताऊँ, शहबाज जिस चीज़ से आया है बहुत बढ़िया खेल रहा है और कोई ना कोई कंटेंट जरूर दे रहा है। फनी जो उसके वे हैं वे भी अच्छे हैं। वो थोड़ा अलग बात है, वो थोड़ा ज़्यादा हाइपर भी हो जाता है कई बार, क्योंकि आपने देखा होगा जब अभिषेक के साथ उसकी फाइट हुई थी, बहुत ज़बरदस्त फाइट हुई, मतलब बहुत ज़बरदस्त वाली हुई थी। कई बार मैं है ना बोल अलग देता हूँ। और भाई फाइट भी उसके जब वो हाइपर में हो गया था। और भाई वो जो फनी वे करता है ना बहुत जबरदस्त। सभी घर वाले, अभी एक भाई ने एक काम कर दिया था, एक चोरी तो की थी लेकिन अब दूसरी चोरी और कर ली भाई ने। उसने भाई अंडे चुरा लिए उसके नेहल के और अभिषेक के। कहने लगा कि भाई मेरे पास अंडे नहीं है, तो उसने अंडे चुरा लिए। वो देखना चाहता है कि भाई फिर, लेकिन इसके कोई अभी सीन नहीं आया है। और भाई क्योंकि फाइटिंग इस पे मेरे को नहीं लगता अंडे पे कोई फाइट होगी। ठीक है, क्योंकि चोरी का जो मुद्दा था ना वो बहुत बड़ा था। ये अंडे वंडे तो ऐसे चलते रहते हैं। हाँ, नूर जो असनूर है वो क्या पता लड़ सकती है, क्योंकि कैप्टन तो अभी शांत चल रहा है भाई। जैसा मैं सोच रहा था ना कैप्टनसी से, जो अभिषेक से, भाई उसने भाई ने मतलब कि ऐसा जबरदस्त कुछ किया नहीं है, बस सभी को मनाने में लगा हुआ है। जिस दिन ये कैप्टनसी छोड़ेगा ना भाई, उस दिन देख लेना इसका अलग ही रवैया चलेगा भाई, देख लेना भाई। अभी ये मेरे हिसाब से है ना 2 से 3 लोगों के दबाव में चल रहा है। कैप्टनसी तो कर रहा है लेकिन ये गौरव के दबाव में चल रहा है और असनूर के दबाव में चल रहा है। ये अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा है। कैप्टनसी करो अमाल की तरिया। देखो अमाल कहीं पर भी गलत है और कहीं पर सही भी है। वो अपना गेम जैसे खेल रहा है ठीक है, क्योंकि कैमरे के सामने सभी को दिखना है। कोई कैसा गेम खेलेगा, कोई कैसा गेम खेलेगा। बशीर भी खेलता है, कई मुद्दों पे उसको आराम से बोलना चाहिए, लेकिन वो चिल्ला के बोलता है क्योंकि कैमरे उसकी तरफ जाएंगे तभी वो दिख पाएगा भाई। ठीक है, बशीर बोलता है
लेकिन अपनी आवाज़ अपनी ट्यून को ऊंचा करके बोलता भाई। ठीक है, सभी ऐसा करने लग जाएंगे तो सभी सोचने लग जाएंगे भाई मेरे ऊपर कैमरा है। जैशान कादरी वो भी ऐसा ही सोचता है, तानिया मित्तल भी ऐसा सोचती है भाई कैमरे के लिए। यहाँ पर मृदुल इतनी आवाज़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो जब बोलता है ना तब उसके ऊपर कैमरा जरूर जाता है भाई। क्योंकि यहाँ पर जो तेज़ आवाज़ बोलता है या लड़ाई करता है या जो करता है गलत एक्टिविटी करता है उसके ऊपर कैमरा जाएगा, मतलब जाएगा, उसके ऊपर कैमरा जाए बिना नहीं रह सकता भाई। ठीक है, अभी तो ये मैटर हुआ है भाई। और मेरे हिसाब से है भाई जो नेहल है वो कुछ ना कुछ अपने दिमाग से अलग करने वाले, क्योंकि सीक्रेट रूम ऐसा रूम है वहाँ से कुछ ना कुछ पावर उसे दी जाएगी। और नॉमिनेशन हो चुके हैं, बट अभी नॉमिनेशन में कौन कौन नॉमिनेट हुआ इसके बारे में जो वीडियो आएगी वो आपको या तो आज मिल जाएगी यानी कल सुबह मिल जाएगी। क्योंकि नॉमिनेशन में भाई ज़बरदस्त नॉमिनेशन हुआ है और भाई इसमें नेहल का भी हाथ था, समझ सकते हो, सीक्रेट रूम में। तो भाई ये कुछ अपडेट है, कोई नई अपडेट आती है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले।